दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि उन्हें भी हमारे जो डेली अपडेट्स हैं और जो नए नए वीडियोस हैं वो उनको लगातार मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो रोला और सोठा में अंतर को बताया था कि रोला और सोठा को पहचाने कैसे, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में नीचे दे दूंगा। और उसके पहले हमने छंद पढ़ाया था, उसका वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको छंद से संबंधित सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनने लगे। चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संधि, जिसका बहुत ही डिमांड था। लोगों ने बहुत सारे कमेंट करके कहा था कि संधि पे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों चलो आज हम संधि पढ़ते हैं और आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। संधि होता क्या है दोस्तों? संधि आपने बहुत बार सुना होगा। सम धन धी, अर्थात इसका जब मेल होता है तब जाकर के बनता है संधि। यानी कि संधि का विच्छेद क्या हुआ यहाँ पर? सम धन धी। देखिए सम धन धी संधि होता है, संधि। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वर्णों या अक्षरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो वर्णों या अक्षरों, तो दोस्तों जिन्हें वर्ण और अक्षर क्या होता है अगर वो आपको नहीं पता है तो हमने हिंदी वर्णमाला का भाग 1 जो डाला है वो हमारी शायद पहली वीडियो थी, तो वो जरूर देखिएगा। उसमें वर्णों और अक्षरों के बारे में हमने पढ़ाया है, जहाँ पे आपके जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं उसका पूरा डिटेल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ वर्णों और अक्षरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो वर्ण और अक्षर आपको पता ही होगा, वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं और जब अक्षर और वर्ण जब मिलते हैं तब जाकर के संधि होती है। यहाँ संधि का अर्थ मेल से है दोस्तों, जहाँ पर मेल होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए रमा धन ईस रमेश। यहाँ पे रमा और ईस मिल करके क्या बना रहे हैं? रमेश बना रहे हैं। रमा धन ईस रमेश बना रहे हैं। पद धन उन्नति, पदोन्नति हो रही है। तो ये क्या है? विच्छेद है किसकी? पदोन्नति की। तो क्या बना रहे हैं? पद धन उन्नति, पदोन्नति। दोस्तों संयोग और संधि में अंतर जानेंगे और देखेंगे कि आखिर किसके मेल से क्या उच्चारण होता है और कौन सी मात्रा का निर्माण होता है संधि में। संयोग होता है अक्षर या वर्ण अपने मूल अवस्था में ही होते हैं। जो आपका जो संयोग होता है उसमें क्या होता है? जो अक्षर होते हैं वो अपने वर्ण अपने मूल अवस्था में होती है। जैसे क है, ठीक है, ये संयोग है। इसमें होता क्या है? देखिए आ का धन आ का ही होगा, ला धन आ ला ही होगा, मा धन आ मा, यानी कि कलम। क्या बन रहा है? कलम। ये मूल रूप में है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए मूल रूप में है। का धन आ मिला परंतु वो का निर्माण किया। आ धन मा, आधा मा है वो मिला, फिर सॉरी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये का आधा का है, धन आ, ये का निर्माण किया। आधा ला धन आ, ये ला का पूरा ला बना। मा धन आ मा, तो तीनों मिल करके क्या बनते हैं? कलम बनते हैं। आगे इसको अच्छे से जानते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं। संधि दो वर्णों या अक्षरों के मिलने से नया अक्षर बन जाता है। जैसे सत धन आनंद, सदानंद। शब्द में ता और आ के मिलने पर नया अक्षर दा बनता है। देखिए यहाँ ता है, यहाँ आ है, तो सत में ता, आधा ता, ठीक है, और आ, ये दोनों मिलने से ता, आधा ता है यहाँ, और आ के मिलने से क्या बन रहा है? यहाँ पे दा बन रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, संधि के प्रकार जानेंगे। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, और ये तीसरा है आपका विसर्ग संधि। दोस्तों संधि की ये तीनों प्रकार हैं, तीनों को समझेंगे। स्वर संधि में स्वर और स्वर मिलते हैं। व्यंजन संधि में स्वर तथा व्यंजन के साथ मिलकर के बनते हैं। उसके बाद विसर्ग में आह की मात्रा निहित होती है। यहाँ देखिए स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, परंतु जो व्यंजन होता है उसमें व्यंजन के साथ में स्वर या फिर व्यंजन दोनों में से कोई भी इसका विच्छेद में हो सकता है, ठीक है। और विसर्ग जो हो संधि होता है उसमें आह की मात्रा निहित होती है। इसको इसीलिए जब भी विसर्ग पढ़ते हैं तो ये आह की मात्रा लिखते हैं, जो कि बताता है कि यह विसर्ग है। तो 3 प्रकार की संधि होती है दोस्तों। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों को एक एक करके जानेंगे और ध्यान रखेंगे कि स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है, तथा विसर्ग संधि में आह की मात्रा निहित होती है।
स्वर संधि जैसे कि मैंने बताया था, स्वर और स्वर का मेल होता है, आगे देखेंगे। जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है वहाँ स्वर संधि होती है। उदाहरण के लिए महाधन आत्मा, महात्मा। यहाँ देखिए दो स्वर मिल रहे हैं, महा, हा में आ की मात्रा है यानी कि आ है, बड़ा आ है, और आ, तो आ और आ मिल करके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए दो स्वर मिल रहे हैं, यहाँ रहा री, ई तथा ई, तो यहाँ ई और ई मिल करके क्या बना रहे हैं, ई ही बना रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ लघु उत्तर, ठीक है, लघु उत्तर में क्या हो रहा है, यहाँ छोटा ऊ तथा ऊ, दोनों ऊ मिल करके क्या बना रहे, ऊ ही बना रहे हैं, बड़ी ऊ बना रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि दो स्वर मिल करके स्वर ही बनाते हैं, तो ऐसे जगह में होता है स्वर संधि। इसको और डिटेल से समझेंगे स्वर संधि के प्रकार के साथ, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि तथा यड़ स्वर संधि, तथा आखिरी है अयादि स्वर संधि। अब दोस्तों इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। तो ये जो 5 प्रकार के संधि हैं इसका हम डिटेल बताएंगे आपको, जो आपको शायद कहीं ईजिली ना मिले, इतना जितने तरीके से हम समझाएंगे उस तरीके से शायद किसी ने ना समझाया हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, तो पूरा ध्यान से ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, वरना आप कंफ्यूज होंगे आगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि को सबसे पहले जानते हैं। जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं, मतलब दो सजातीय मतलब जैसे स्वर ही स्वर, स्वर और स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर संधि बनाएंगे। देखिए अब समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों ये चार्ट है, यहाँ पे अ और अ मिलकर आ ही बनाएंगे, यहाँ पर आ और आ मिलकर के आ ही बनाएंगे। उसी प्रकार ई और ई मिलकर ई बनाएंगे, उसी प्रकार ई और ई मिलकर ई बनाएंगे। चलिए मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि को हम लोग समझ रहे हैं। परम, यहाँ पर माँ है, इसमें आ निहित होता है तथा आ, तो आ और आ मिल करके क्या हो रहा है, आ बना रहा है। जैसे यहाँ में बताया था आ और आ मिल करके आ बना रहा है, देखिए बना। उसी प्रकार अल्प, पा में आ निहित है तथा आ और आ मिल करके आ बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ और आ मिल करके पहले क्या बनाए, आ बनाए, ठीक है। अब आ और आ मिल करके भी अ और आ मिल करके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो सजातीय स्वर आपस में मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। अब देखिए परिधन इच्छा, परीक्षा, यहाँ पर भी देखने वाली बात है दोस्तों। जैसा उदाहरण में दिया है, री, छोटी ई तथा बड़ी ई और ई बन के बड़ी ई बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ई तथा ई मिल करके क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं, तथा ई और ई मिल करके भी ई ही बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे। जैसे हम मुनि धनीश, मुनीस, ये रहा मुनीस, तहाँ ई और ई मिलके ई ही बना रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों भानुधन उदय, भानुदय, ठीक है, जहाँ ऊ और ऊ मिलके बड़ी ऊ बनाते हैं। तथा धातुष्मा, धातुधन उष्मा, तो ऊ और ऊ मिल करके यहाँ ऊ ही बना रहे हैं। तो जब भी ऊ और ऊ जुड़ेंगे तो ऊ ही बनेगा। आगे देखते हैं गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि जैसे कि आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्वरों की जो संख्या है संधि में, स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, टोटल 11 होती है। ये याद रखिएगा, मैंने ये शायद पुराने वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब यहाँ जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है, जो ये रेड दिया गया है, ठीक है, गुण स्वर संधि में इन्हीं का बस उपयोग होना है। यानी कि आ और ई मिल करके संयोग होगा, आ और ई का संयोग होगा। उसी प्रकार आ और आ का ऊ का संयोग होगा। उसी प्रकार आ का बड़ी ऊ से संयोग होगा, आ का री के साथ संयोग होगा। उसी प्रकार ठीक आ का ई से होगा, फिर आ का ई बड़ी ई से होगा, आ का ही छोटा ऊ, आ का बड़ा ऊ से, और आ का री से संयोग होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नर धन ईस नरेश है। देखिए गुण स्वर संधि को समझ रहे हैं दोस्तों। र धन ई यानी कि र में अनिहित है, आ और ई,
अ और ई मिल करके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो यहाँ देखिए अ और ई मिल करके क्या बन रहा है, ए बन रहा है, यानी कि नर धन ईस नरेश। ठीक है, ए बना रहा है यहाँ पे, र और ई मिलने पर ए उच्चारण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी पर महाधन इंद्र महेंद्र हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिया है अ धन ई बराबर ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश। यहाँ अ और उ मिलने पर क्या बन रहा है, अ और उ मिलने पर ओ बनता है। यहाँ भी देखिए ओ बन रहा है, तो यानी अ और उ मिलके ओ बनता है, ज्ञानोपदेश। ठीक है, आगे देखते हैं देव ऋषि। देखिए यहाँ देवर्षि, व और री मिल करके, यानी कि अ और री मिलता है, यहाँ पे व में अनिहित है, अर बनता है, यानी कि देवर्षि। ठीक है, अ और देखिए क्या है यहाँ पर महा, आ और री मिलके, ठीक है, री मिलके, आ और री मिल करके क्या बनते हैं, और री मिलके अर, तो उच्चारण हो जाता है महर्षि देवर्षि, इस प्रकार से। तो ये था गुण स्वर संधि, आपको ये बस याद रखना है दोस्तों, एक एज ए ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है स्वरों में किनका मेल हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि को। वृद्धि स्वर संधि, इसमें अ आ, ठीक है, ए ऐ ओ औ का मेल होता है और इन्हीं का उपयोग होता है, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको एज अ परिभाषा भी ले सकते हैं। परिभाषा में यही होता है जहाँ आ या आ तथा ए के मेल से ए का उच्चारण हो, वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होता है। ऐसी जो प्रीवियस मैंने जितने बताए हैं गुण स्वर संधि, ठीक है, उन सभी स्वर संधियों में कभी परिभाषा ही है, ये उसी से ये निकाला गया है। अ या आ तथा ओ या औ के मिलने से औ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उदाहरण से समझाता हूं आपको। सदा धन एव सदैव होता है। देखिए यहाँ आ और ए मिल रहा है, आ और ए मिलके ए बनाता है, तो सदा धन ए, आ और ए मिलके ए बना रहा है, तो ये हो जाएगा सदैव। ठीक उसी प्रकार एक और एक मिल रहा है, यहाँ आ है, यहाँ ए है, के एक एक। उसी प्रकार दोस्तों अ धन ओ मिलकर के यहाँ पर औ बनाते हैं तथा आ धन औ मिलकर के औ बनाते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपको वृद्धि स्वर संधि अच्छे से बन जाएगा। बहुत इजी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं यड़ स्वर संधि को। यड़ स्वर संधि में दोस्तों अ और आ, ई उ तथा री का मेल होता है। यहाँ पर देखिए अ ई उ री का मेल असमान स्वर के साथ होता है। असमान स्वर अर्थात देखिए जिनके स्वर समान ना हो उनके साथ में। चलिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ई या ई, जैसे छोटी ई या बड़ी ई का या के साथ, तथा सॉरी हाँ जी बिल्कुल, छोटी यू और बड़ी यू का वाह हो जाता है, री का रा हो जाता है। आइए समझाते हैं इसे। देखिए यदि धन अपि यद्यपि होता है, तो यहाँ पर देखिए ई और आ मिल के क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। ठीक है, ई और ई का क्या हो जा रहा है, ई और आ मिल करके या बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अति धन उत्तम, ई धन उ मिल करके क्या बना रहे हैं, यू बना रहे हैं। आगे देखते हैं सुधन अ वा बनाते हैं, सुधन आ वा बनाते हैं। तो आधन ई मिलके क्या बना रहे हैं दोस्तों, या बनाते हैं। आधन ई मिलके क्या बना रहे हैं दोस्तों, ई बनाते हैं, परंतु मात्रा है तो ऊ की मात्रा है तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये समान है, समान यहाँ क्या लिखा है ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि ई उ या री का मेल असमान स्वर के साथ जब भी होता है तो ई का या हो जाता है तथा उ और बड़ी ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। असमान स्वर अर्थात जैसे कि देखिए अ बड़ा आ ये समान स्वर है, ई बड़ी ऊ ये समान स्वर है, उ तथा उ समान अर्थात सजातीय स्वर है। तो जब भी सजातीय, जब स्वरों का असमान स्वर से, असमान स्वर अर्थात अ का ई के साथ यह समान हो गए, या फिर अ का उ के साथ में, ठीक है,
इस प्रकार से जब मेल होता है तो यड़ स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे एक और उदाहरण है अति धनाचार, यहाँ पे ई और आ मिलके या बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर री, पित्र में री का री है तथा आ मिलके रा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अयादि स्वर संधि को जानेंगे कि होता क्या है। आ और आ, ई, इसमें जितने जो 11 की 11 स्वर हैं वो सारे यूज में आते हैं। ए तथा ओ के साथ अन्य स्वर का मेल हो तो ए आव अव आव हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, ए तथा ओ के साथ अन्य स्वर का मेल हो जाए तो ए आव अव आव हो जाता है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा उदाहरण से। ने धन एन, ने धन अन, यहाँ ए की मात्रा है अर्थात ए है तथा आ है, ये मिलके ए धन अ हो जाता है जैसा कि ऊपर लिखा गया है। गै धन अक, ए धन आ, आय हो जाता है। ए धन इका, ए धन ई अर्थात आई हो जाता है जैसा कि ऊपर बताया गया था, ठीक है दोस्तों। भो धन अन भवन हो जाता है, भव धन उक भावुक हो जाता है, पव धनक पावक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यह है अयादि स्वर संधि। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो व्यंजन और विसर्ग संधि है उसका हम अलग वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहें, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। डिस्कस करें हमारे स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस के बारे में, जिससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।